इनकम इफेक्ट। अभी तक आप लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ रहे थे, उसी एनालिसिस के अंतर्गत इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव आज आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं, पहले ही आपको बता चुके हैं हम कि किसी वस्तु की मांग 3 प्रमुख तत्वों से प्रभावित होती है। पहला कीमत क्या है, दूसरा तत्व है कि उसकी मनी इनकम कितनी है, और तीसरा उसकी संबंधित वस्तु की कीमत क्या है। तो जब हम आय प्रभाव की बात करते हैं तो इसका संबंध आय से होता है। कीमत प्रभाव में हम ये देखते हैं कि आय में परिवर्तन का क्या प्रभाव मांग पर पड़ता है। ठीक है, इसके पहले जो मार्शल की एनालिसिस थी, आपने देखा था, शुरू से आप देख रही हैं कि मांग 3 तत्वों से प्रभावित होती है, कीमत, आय और संबंधित वस्तु की कीमत। जब किसी वस्तु की मांग कीमत से प्रभावित होती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कीमत मांग, प्राइस डिमांड। लेकिन जब किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की मनी इनकम से प्रभावित होती है, आय से प्रभावित होती है, तो उसे कहते हैं इनकम डिमांड, आय मांग। इसके अलावा एक किसी प्रकार की मांग होती है जिसे कहते हैं आड़ी मांग। इसमें वस्तु की जो मांग है वो अपनी कीमत से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि उससे संबंधित जो वस्तु है उसकी कीमत से प्रभावित होती है, तो उसे कहते हैं आड़ी मांग। इसी तरह से आपने लोच में पढ़ा था कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में जितना परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मांग की कीमत लोच। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो मांग में जितना परिवर्तन आता है उसकी वजह से उसे कहते हैं आय लोच, और एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग में यानी कि संबंधित वस्तु की मांग में जितना परिवर्तन होता है उसे कहते हैं आड़ी लोच। तो ये तो मार्शल की एनालिसिस थी। हम मार्शल की एनालिसिस नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन मार्शल की एनालिसिस से ये जरूर सिद्ध हो गया है कि किसी वस्तु की मांग 3 प्रमुख तत्वों से प्रभावित होती है, आय, कीमत और संबंधित वस्तु की कीमत। तो इन 3 तत्वों से वस्तु की मांग किस प्रकार से प्रभावित होती है, इस बारे में आपको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के माध्यम से बताएंगे, जिसका आधार है कि उपयोगिता मापनीय नहीं है। उपयोगिता को एक क्रम में लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत इनकम इफेक्ट क्या होता है, उसको डायग्राम से किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। जब हम इनकम इफेक्ट की बात करते हैं तो हम 3 बातें मान के चलते हैं। पहली बात, परिवर्तन केवल उपभोक्ता की मौद्रिक आय में हुआ है। वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत स्थिर है। परिवर्तन केवल किसमें हुआ है, उपभोक्ता की मनी इनकम में चेंज हुआ है, जिसकी वजह से मांग में चेंज हुआ है। तो जब उपभोक्ता की आय का प्रभाव उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा पर पड़ता है तो उसे कहते हैं आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट। क्लियर? देखिए, आय मांग, मांग की आय लोच और आय प्रभाव, तीनों में क्या डिफरेंस है आपको दिख रहा है ना। तीनों की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। ये संबंधित उसी से हैं, बट डेफिनेशन में थोड़ा अंतर है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा अंतर है। इंडिफरेंस कर्व में जब इनकम इफेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आप ये देखेंगी कि उदासीन वक्रों की सहायता से आय प्रभाव को किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। ये जो आय का प्रभाव मांग पर पड़ता है, आय प्रभाव हो गया। ये आय प्रभाव जो है 2 प्रकार का होता है। इधर देखिए, इनकम इफेक्ट 2 तरह का होता है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अब आप देखिए कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, जब इनकम बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव
इनकम इफेक्ट। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि आय बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है, तो वो हो गया पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। दूसरा होता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इनकम बढ़ती है लेकिन डिमांड में कमी होती है। इनकम बढ़ रही है लेकिन बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी वस्तुओं के संबंध में पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है और किन वस्तुओं के संबंध में नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। ये आपको जरूर आना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है। हम उपभोग किसका बढ़ाना चाहते हैं? जो वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की होती हैं, जो वस्तुएं सुपीरियर होती हैं, हम उनका उपभोग बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बढ़ा कब पाते हैं? जब इनकम बढ़ती है। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ती है। ये किन वस्तुओं की मांग बढ़ती है? जो वस्तुएं सुपीरियर होती हैं। क्वेश्चन आ सकता है, आय बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग बढ़ती है। सामान्य वस्तुएं, श्रेष्ठ वस्तुएं, निकृष्ट कोटि की वस्तुएं, गिवन वस्तुएं, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? किन वस्तु की मांग बढ़ती है आय बढ़ने के साथ? सुपीरियर वस्तु की, श्रेष्ठ वस्तु की मांग। नेगेटिव इनकम, आय बढ़ने पर मांग में कमी होती है। किन वस्तु की मांग में कमी होती है? जो इंफीरियर होती है। अब प्रश्न उठता है इंफीरियर वस्तु क्या होती है? इंफीरियर वस्तु वो होती है जो घटिया किस्म की होती है, लेकिन वो अनिवार्य वस्तु होती है, वो जीवन रक्षक वस्तु होती है। इसलिए इसका उपभोग गरीब व्यक्ति करते हैं। गरीब व्यक्ति का क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी इनकम कम है। वो सुपीरियर वस्तु नहीं ले सकते हैं, वो ज्वार बाजरा ले सकते हैं, गेहूं नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से जब इनकम बढ़ती है उनकी, तो वो इंफीरियर वस्तु की मांग में कमी कर देते हैं। क्योंकि वस्तुओं की मांग में कमी होती है इंफीरियर गुड्स। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो गया। अब इसको जो इनकम इफेक्ट है, इसको इंडिफरेंस कर्व की सहायता से स्पष्ट करना है। इस रेखा चित्र में ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु दिखाई गई है, ओ वाई एक्सिस पर वाई वस्तु को दिखाया गया है। ए बी प्राइस लाइन है। प्राइस लाइन के 3 नाम बताए थे हमने, कीमत रेखा, बजट रेखा, उपभोग संभावना रेखा। 3 नाम है इसके, किसी भी नाम से आ सकता है। आईसी इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व ई बिंदु पर प्राइस लाइन को टच कर रहा है, तो इसलिए ई संतुलन का बिंदु होगा। संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता एक्स वस्तु की OM और वाई वस्तु की OL मात्रा खरीदेगा, तब उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, वो संतुलन की अवस्था में होगा। अब देखिए क्या है, 3 फैक्टर, इनकम, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इन तीनों में चेंज होगा तो मांग में चेंज होगा। लेकिन जब हम आय प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इनकम में चेंज होने पर डिमांड में चेंज होगा। हम मान लेते हैं इनकम बढ़ गई, एक्स और वाई का प्राइस कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इनकम बढ़ने का प्रभाव ये होगा, वाई वस्तु का प्राइस तो उतना ही है लेकिन पैसा ज्यादा हो गया, मनी इनकम बढ़ गई है, तो वाई वस्तु की OA के स्थान पर OA से अधिक मात्रा उपभोक्ता खरीद पाएगा। A डैश, बी वस्तु का प्राइस भी उतना ही है लेकिन पैसा यानी इनकम ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से वो एक्स वस्तु की भी OB के स्थान पर OB डैश मात्रा खरीद पाएगा। अब A डैश B डैश को मिला दें, मिला दिया तो एक नई रेखा आपके सामने आई। A डैश B डैश, ये क्या है, नई कीमत रेखा है। अब उपभोक्ता के पास दोनों का टोटल एक्स और वाई का पहले से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है, टोटल ज्यादा हो गया, संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा। संतुष्टि का स्तर बढ़ने का मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व ऊपर की ओर खिसक जाएगा।
नया इंडिफरेंस कर्व हो गया है IC1, नया संतुलन बिंदु E1 हो गया है। अब उपभोक्ता X वस्तु की OM के स्थान पर OM1 और Y वस्तु की ON के स्थान पर ON1 मात्रा खरीदेगा। ठीक है, तो X वस्तु की मांग में M से M1 तक की वृद्धि और Y वस्तु की मांग में N से N1 तक की वृद्धि किसकी वजह से हुई है? आय बढ़ने की वजह से हुई है, यानी ये आय प्रभाव है। दो संतुलन बिंदु आपके सामने हो गए, एक पुराना और एक नया, दोनों को एक रेखा से मिला दीजिए। एक नई रेखा आपके सामने आ गई। इस रेखा का नाम है ICC। ICC का फुल फॉर्म है इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग रेखा। आय उपभोग रेखा का आकार कैसा है? आय उपभोग रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ रही है। क्यों चढ़ रही है? इसलिए चढ़ रही है क्योंकि आय में वृद्धि होने पर X और Y दोनों के उपभोग में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से ये आय उपभोग रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो आय उपभोग रेखा क्या बताती है? आय उपभोग रेखा आय प्रभाव को बताती है। आय उपभोग रेखा ये बताती है कि आय बढ़ने पर X और Y के उपभोग में उपभोक्ता कितनी वृद्धि करता है। इसके बाद अगर आय और अधिक बढ़ेगी तो ये बजट लाइन जो है और आगे शिफ्ट हो जाएगी, इंडिफरेंस का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, संतुलन बिंदु और आगे बढ़ जाएगा है, X और Y वस्तु के उपभोग में और अधिक वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये जो डायग्राम है इनकम इफेक्ट को दिखा रहा है। इस डायग्राम में पॉजिटिव इनकम इफेक्ट दिखाया गया है, यानी इसमें ये दिखाया गया है कि आय बढ़ने पर X और Y के उपभोग में कितनी कितनी मात्रा में वृद्धि। तो ये तो आय प्रभाव हो गया, उसका डायग्राम हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ गया। ओके, इसके बाद हम अगले वीडियो में, जो आज ही बनेगा 10 मिनट के बाद, अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव इनकम इफेक्ट को किस प्रकार से डायग्राम से हम दिखाएं। ये तो पॉजिटिव का डायग्राम, नेगेटिव के डायग्राम्स बनाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।